चार मोमबत्तियों की कहानी। मोरल स्टोरी। रात्रि का समय था। चारों तरफ चिर शांति छाई हुई थी। पास के ही एक कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। आसपास के वातावरण को बिल्कुल शांत पाकर आज वे आपस में दिल की बात कर रही थी। पहली मोमबत्ती कहती है, मैं शांति हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं रही। हर ओर इस प्रकार की आपाधापी और लूट मार मची हुई है कि मत पूछो। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। ऐसा कहने के बाद उस पहली मोमबत्ती की लो क्षीण होने लगी और कुछ ही देर बाद वह मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती कहती है, मैं विश्वास हूँ और मुझे लगता है कि झूठ और फरेब से भरी इस वातावरण में मेरी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए कहती है, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की शक्ति है, और आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं। दूसरों से तो दूर लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं भी अब इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती अभी बुझी ही थी कि एक छोटा बालक उस कमरे में प्रवेश करता है। इस प्रकार मोमबत्तियों को बुझते देख वह घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रुआंसा होते हुए बोला, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हम कैसे छोड़कर जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती उस बालक से कहती है, अरे ओ प्यारे बच्चे, रो नहीं, घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जलती रहूं हम बाकी सभी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। इतना सुनकर उस बच्चे की आंख चमक उठी और उसने आशा के बल पर शांति, विश्वास और प्रेम रूपी मोमबत्तियों को जलाकर पूरे कमरे को फिर से प्रकाशित कर दिया। दोस्तों, जब आपको आपके आसपास सब कुछ बुरा होता हुए दिखे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, अपने भी आपका साथ छोड़ने लगे, तो भी आप हिम्मत नहीं हारे। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रही तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं।